नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रूंगटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम आपसे हाइड्रेटेड सिस्ट यानी जो कि कीड़े की वजह से हो सकती है उस बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये जो क्रीमी इन्फेक्शन होता है जनरली अपने पेट के अंदर होता है और इसका जो हाइड्रेटेड सिस्ट का होता है उसको बोलते हैं टीनिया सोलियम। क्रीमी जो एक क्रीमी के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जैसे आपने बच्चों में घर वालों को बच्चों को कीड़े उगे पेट में, मिट्टी खाता है या उसकी वजह से हो सकते हैं। अब लेकिन जो मैं ये टॉपिक ये डिस्कस कर रहा हूँ इसका कारण क्या है। जो हाइड्रेटेड डिजीज़ है जनरली बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन इंडियन जो पब्लिक है इंडियन जो है एक लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है कैटेगरी है लोगों की, उनके अंदर ज़्यादातर कॉमन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हीं के अंदर है, उनके थ्रू अपने हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में भी आ सकते हैं। इसका जो मेन कारण होता है कि अपना जैसे सब्जी ना धो के खाना, और जिनके घरों में जैसे कुत्ता बिल्ली पालते हैं या भेड़ बकरी पालते हैं, तो वहाँ पे ये जनरली ये उनके जो डेफिनेटिव होस्ट होते हैं कि जो ये जनरली उनके शरीर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। हम तो जस्ट एक्सीडेंटल होस्ट होता है ह्यूमन, और अपने अंदर जनरली इसका कोई मतलब लाइफ जो साइकिल होती है कि इनका लाइफ जो साइकिल के लिए जैसे हमें घरों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही इनको कि भेड़ की आते हैं या पेट के अंदर या कुत्ते के पेट के अंदर ये रहते हैं जनरली। लेकिन ये गलती अगर किसी जैसे हाथ प्रॉपर ना धोने की वजह से खाने से पहले हाथ प्रॉपर नहीं धोए हैं, या अपने खाने का जो सब्जी अपन लेके आए वहाँ से अगर प्रॉपरली अपने उनको वॉश नहीं किया, या हमने जैसे कभी ठेले पे या ऐसी जगह पे होटल वगैरह में खाना खाया जहाँ पे खाना अच्छे से पकाया नहीं गया है या अच्छे से धोया नहीं गया है, वहाँ से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये जो एक्सीडेंटली हमारे शरीर में इन्फेक्ट करते हैं, हमारी आंतों में ही जनरली ये रह जाते हैं और आंतों से ही अपने जो स्टूल के एक्सक्रीटा के थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन ये कभी कभी अपनी जो आंतों को में छेद करके और ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं, जहाँ से जो सबसे पहले इनका इन्फेक्शन होता है लिवर के अंदर, और लिवर को अगर ये बाईपास कर देते हैं तो उसके बाद अपने लंग्स के अंदर जाते हैं, और कभी कभी लंग्स के बाईपास करने की वजह से ये अदर ऑर्गन्स यानी इवन ब्रेन तक जा सकते हैं। इवन बहुत बार मसल्स के अंदर, बॉडी की मसल्स के अंदर हैं, इवन बहुत सारे अंगों में पैंक्रियाज और स्प्लीन वगैरह सब में भी देखा गया, इवन किडनी तक में देखा गया, इवन ब्रेन में देखा गया। ब्रेन का रेयर होते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट, लेकिन अपन ये सारी चीज़ें इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक अवॉइडेबल बीमारी है। जनरली अगर अपन इसको अपना अगर प्रॉपर जो सब्जी है और जो अपन रॉ सब्जी लेके आते हैं उनको वॉश अच्छे से करना है, और अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने अगर कोई पालतू जानवर रख रखा है, इवन कुत्ता डॉग रख रखा है आपने, कैट रख रखी है, या भेड़ बकरी अगर घर में पालते हैं, तो उनका जो एरिया है उसको सेपरेट रखा जाए, जिससे कि वहाँ से उनके एक्सक्रीटा के थ्रू हमारे खाने तक कोई कांटेक्ट ना हो पाए। क्योंकि कभी कभी छूने से वहाँ से अपन उनको हैंडल करते हैं, हैंडल करने से उनको डेली वॉश भी किया जाए, उनको जो क्रीमी इन्फेक्शन को भी कम करने के लिए क्रीमी एजेंट भी, एंटी क्रीमी एजेंट भी दे सकते हैं। और जो है कि अपना जो प्लेट जो है अपने खाने की या सब्जी वगैरह है, तो वहाँ से उनसे दूर रखें जिससे वो उनको इन्फेक्ट ना कर सकें, और उनका जो एक्सक्रीटा है उनका भी वो प्रॉपर डिस्पोजल हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब हम ये हाइड्रेटेड सिस्ट से ऐसा क्या है, एक्चुअली क्या हाइड्रेटेड बहुत स्लो ग्रोइंग है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, और ये अगर रप्चर हो जाती है तो इसमें रिकरेंस ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या पानी की जैसी बलून जैसी स्ट्रक्चर सी थैलियाँ बनाता है, और वो धीरे धीरे साइज में बढ़ती जाती है। वो कभी कभी इतनी बड़ी भी हो जाती है कि 4-5 kg तक भी साइज में हो जाती है। अब जिस ऑर्गन में होती है उस ऑर्गन का डिस्फंक्शन हो जाता है। सबसे मोस्ट कॉमनली ऑर्गन अपना लिवर है, जिसके लिवर के अंदर होती है। तो लिवर अगर बाईपास हो जाता है तो लंग उसके बाद कॉमनली है, उसके बाद अदर ऑर्गन जैसे स्प्लीन, किडनी वगैरह है, उसके बाद ब्रेन भी है, ब्रेन में भी इन्फेक्शन। अब मैंने जो है बहुत सारे कुछ
पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिनके अंदर ब्रेन के अंदर बहुत बड़ी सिस्ट के साथ में आए थे, और पेशेंट इवन सीजर्स दौरे के साथ में आ सकते हैं, बेहोशी के साथ में आ सकते हैं। ब्रेन के अंदर अगर ये गांठ अगर होती है तो ब्रेन की ये किस लोकेशन पे ब्रेन में ग्रो की है जनरली उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट कॉमनली जो एरिया होता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है उसके एरिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ब्लड का फ्लो उसके अंदर होता है, तो इसलिए उसके ड्रेनेज एरिया में होती है। इसकी वजह से फ्रंटो पैराइटल रीजन में मतलब मोस्टली पैराइटल लोब में ये हाइड्रेटेड सिस्ट देखने को मिलती हैं। हाइड्रेटेड सिस्ट जो है एक ये मान ली बलून जो आपको बताई दिया कि बलून के अंदर है, इसको कंप्लीट मतलब इसको निकाला जाता है। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है सिटी अपन कराते हैं, सिटी में ये पता चलता है ये लीजन है, ये गांठ है यहाँ पे। अब इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इसके जो डायग्नोसिस जो हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, इसलिए इसको अरेक्नोइड सिस्ट जो ब्रेन के अंदर जो सिस्टिक खाली फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है, एक तो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है, एक ये जो क्रीमी इन्फेक्शन की वजह से सिस्ट है जिसको हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है। इवन जो एपिडर्मोइड सिस्ट होती है उसको भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसके लिए अपने को एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई इसमें DWI की जाती है, और एमआरआई T2 वेटेज वगैरह जो T2 वेटेज है एमआरआई पे इसको हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये एपिडर्मोइड सिस्ट नहीं है, ये अरेक्नोइड सिस्ट नहीं है, ये हाइड्रेटेड सिस्ट है। हाइड्रेटेड सिस्ट में क्या होता है कि इसमें जो लेयर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये क्या सिस्ट के अंदर भी ऐसे जो रिबन लाइक मेम्ब्रेन्स घूमती रहती हैं, या कण के जो, और डॉटर सिस्ट भी हो सकते हैं। डॉटर सिस्ट मतलब सेम बलून के अंदर बलून बनने लग जाते हैं और वो साइज में बड़े होते जाते हैं, जिससे कि ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर आने लग जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को दिक्कतें आने लग जाती हैं, जो कि सीजर्स भी, दौरे भी हो सकते हैं, बेहोशी भी हो सकती है, इवन दिखाई देने में दिक्कत हो सकती है, इवन और वीकनेस भी आ सकती है। तो आप अब इस टॉपिक को डिस्कस करने का यही है कि आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है खाली ये ब्रेन में है, कि न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजी का टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेन के लिए ही देखना है। क्योंकि मोस्ट कॉमनली कहीं ना कहीं अपने जो डेली अगर खाने का तरीका अगर ये जो वॉश नहीं करते हैं, हैंड वॉश, या अपने सब्जियों को धो के नहीं खाते हैं, तो ये अपने कहीं भी क्रीमी इन्फेक्शन हो सकते हैं। खाली हाइड्रेटेड सिस्ट ही क्रीमी इन्फेक्शन नहीं है, बहुत सारे क्रीमी इन्फेक्शन और हैं जो कि अपने शरीर में हो सकते हैं। तो आपको खाने का प्रॉपर ये देखना है। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो वो प्रॉपर पका हुआ खाना होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये जैसे इन्फेक्शन का कारण पॉर्क टेप बॉम भी हो सकता है, पॉर्क इवन बीफ टेप बॉम भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर धोएं। अगर आपने कोई पालतू जानवर अपने घर में पाल रखे हैं, कुत्ता बिल्ली या भेड़ बकरियां हैं, तो आप उनका डिकम्बिनेशन कराएं और उनको प्रॉपर डेली वॉश करें, जिससे कि उनका एक्सक्रीटा उनके जो हेयर स्ट्रक्चर्स के अंदर फंसे नहीं और वो उसके थ्रू अपन टच करने के थ्रू अपने खाने प्लेट तक ना पहुँचे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए जनरली जो ट्रीटमेंट होता है, अगर ब्रेन के अंदर है तो उसका ब्रेन में क्रेनियोटॉमी की जाती है, और उसके साथ में एल्बेंडाजोल जो टैबलेट है वो दी जाती है, जो कि एल्बेंडाजोल कृमि नाशक दवा है, इससे कृमि खत्म होते हैं। और इस जो कि एल्बेंडाजोल को जनरली 14 दिन के लिए दिया जाता है। और अगर प्रोफाइलेक्टिकली जो एल्बेंडाजोल है वो फर्स्ट डे और 14 डे भी दे सकते हैं। और अगर अपने को ये है कि डेफिनेटिव जो इन्फेक्शन हो रखा है तो 3 से 4 महीने जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट में दिया जाता है एल्बेंडाजोल। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लिंक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और नए वीडियो ला सकें, जिससे कि आपकी अपना न्यूरो का ज्ञान आपका बढ़ा सकें। धन्यवाद।